मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ निर्मल में हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है आपके क्या नाम है, जैनूर जो कोमरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, उसके अंदर मंडल है, उसके अंदर जो है मंसूबाबंद तरीक़े से फिसाद करवाया गया। और इसकी राज जिम्मेदार उल्टा बैठे आ जाओ आई भी है ले तो जिसका इसकी राज जिम्मेदार जो है वहाँ की पुलिस है। आप देखिए कि ये पहला वाक़या नहीं है जैनूर में। असेंबली इलेक्शन से लेके कल तक ये तीसरा वाक़या है। पहला जो है असेंबली इलेक्शन के दिन रात में झगड़ा हुआ कि मुसलमान कांग्रेस को वोट किस लिए डाले बोल के मारे वो लोगों को। फिर दूसरा वाक़या जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे बोल के बंद मनाए वहाँ पर, और मुसलमानों के दुकानात को डैमेज करे। पुलिस वाले उसका केस तक रजिस्टर नहीं करे। जिसके दुकानात डैमेज हुए थे वो लोग गए थे तो उनको ये बोले कि हम आज अरेस्ट करते, फिर कल उनका बेल पे आते, आपस ही और झगड़ा बढ़ता है गांव में कहीं को बोल के समझा बना के। तो कल का जो फिसाद है वो एक बहाना है। एक 50 साला ख़वातीन को वो अभी पुलिस तहकीकात कर रही है कि आया उसको एक्सीडेंट कैसे हुआ। पहले शुरुआती बात में ये आई कि कोई लाल कार मार कर गई। उसके बाद में अचानक से जो है 2 दिन के बाद में उसको होश आता है, और होश आने के बाद में वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि एक मखदूम नामी ऑटो वाला, तकरीबन 15 साल से वो बच्चा ऑटो का वो रोड पे जो है पिक एंड अप करता पैसेंजरों को, कि एक मखदूम नामी ऑटो ड्राइवर उसका रेप करने की कोशिश किया। जब वो दिफा करी तो उसके ऊपर ग्रेनेड डाल दिया। आप मेरे को ये बोलिए, हिंदुस्तान में रेप की तारीख अगर आप निकाल के देखेंगे तो 45 साल 50 साल की औरत का कोई भी रेप नहीं करते। तो वो जो है अपनी माँ समान या बड़ी बहन समान समझता। ये एक नौजवान बच्चा है, तो उसको एक बहाना बनाकर पूरे मुख्तलिफ इलाक़ों से, मैं पहला सवाल कर रहा हूँ हुकूमत से और पुलिस से कि आया इसके अंदर जैनूर में तकरीबन 5000 लोगों को जमा होने कैसा दिया गया। अगर पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी, अगर पूरे आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बन के मारे तो उनके जो कास्ट है वो कास्ट के उतने लोग नहीं हैं। 5000 लोग 5000 लोग जमा हुए। पहले से इसकी रिपोर्ट थी और पुलिस एक मानों में ऐसा करी कि उनका गुस्सा ठंडा होने के लिए खुलेआम छूट दे दी गई। मंसूबाबंद तरीक़े से बाज़ाब्ता पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया और लाठियों का, दरांतियों का, कुड़ाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ एक मस्जिद की वीडियो फिर रही। मैं आज वहाँ पर गया, मैं एक्चुअली अंदर जैनूर जाने की कोशिश किया। वहाँ पर जो है हैदराबाद से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझे हैदराबाद में रोकने की कोशिश करे, फिर मुझे कामारेड्डी टोल गेट पर रोकने की कोशिश करे, फिर निज़ामाबाद में रोकने की कोशिश करे। मैं किसी हालत निकल गया। लेकिन मैं जब उतनूर एक्स रोड पर गया तो वहाँ पर एक भारी जमीयत थी पुलिस की। खुद वहाँ पर डीएसपी सर्कल एक 4 एसआई मुझे ज़बरदस्ती रोक दिए, मुझको अंदर जाने नहीं दिए। लेकिन अंदर से कुछ लोग आए आपके जैनूर के। जब मालूम हुआ कि मुझे रोक दिए तो आकर वो लोग अंदर की कैफियत सुनाए, आंख में आंसू लाकर रो रो के कैफियत सुनाए। पहला वाक़या जो हमारे एक अयूब खान साहब बोलकर है, ये उनके लड़के हैं, ये बैठे हुए, ये अयूब खान साहब के लड़के हैं। अयूब खान, सुबूर खान, इब्राहिम खान, जायद खान, आज़म खान, सलीम खान, ये पूरे 6 भाइयाँ हैं। टारगेट करके इन लोगों के मकानों को मारा गया। एक एक घर में एक एक बर्तन। आज मैं समझता हूँ कि मामूली सी एक चमचा भी
एक मामूली सी चमचा भी नहीं है उनका ने घर में। इनके मकानों को, इनकी बहन की शादी थी, तकरीबन जो है 2.5 लाख रुपए, 2,80,000 इनके घर में पैसे थे। और इनका, क्योंकि इनकी बहन की शादी थी, इनकी वालदा का, बहन का जेवर, जब इनके घर पे हमला हुआ, ये पूरा पोटली में बन के इनकी वालदा जब भाग रहे थे तो इनकी वालदा के गले पे चाकू लगा के ये बोला कि ये सामान दे दो, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए इनकी वालदा पूरा सामान फेंक दिए। अब जब मेरे को यहाँ पर रोके तो मैं एसपी आदिलाबाद को पहले बात किया, कौन से यार खां है बेचारे, गौस आलम खान साहब से बात किया मैं। तो वो ये बोले कि एसपी आसिफाबाद का ऑर्डर है, पर्टिकुलर आप आ रहे हैं बोल के पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनको रोको बोल के, हमारा कुछ नहीं है, आप उनसे बात करिए। मैं तकरीबन 6 बजे से 9 बजे तक वहां पर बैठा हुआ रहा और हर 3 मिनट 4 मिनट को एसपी साहब को फोन मिला रहा हूँ। एसपी आसिफाबाद ना तो फोन पे रेस्पॉन्ड कर रही और ना तो जवाब दिए मेरे को। आप बताइए, कम्युनली सेंसिटिव एरिया में एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस 3 घंटे तक, मैं एक 2 टर्म का कारपोरेटर, मैं कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट, मैं एक पार्टी का स्पोक्समैन, जब मैं एक जिम्मेदार आदमी उनको फोन मिला रहा हूँ और वो फोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कल लापरवाही हुई। अब वो लापरवाही थी नहीं मालूम या दानिस्ता तौर पर कांग्रेस की मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए, क्या रेवंत रेड्डी को गद्दी पे से उतारने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की तारीख रही कि जब भी चीफ मिनिस्टर को बदलना चाहते ये लोग फिसादत करवाते। तो क्या हो सकता है कि रेवंत रेड्डी के दिन करीब आ गए? तो ये कई वजूहत है। हमारा मुतालिबा है कि तकरीबन कम से कम कल एक 200 मुसलमानों के दुकानात को टारगेट करके डैमेज किया गया। अगर 2 दुकानों के बीच में गैर मुस्लिम की दुकान है तो उसको छोड़ दिए, आजुक में बाजुक में अगर 2 मुसलमानों के दुकान है तो लोकल एलिमेंट्स, बाहर के एलिमेंट्स की मदद किए। ये पेट्रोल के कैनों में पेट्रोल लेकर आए। एक जो है रमेश किराना शॉप, जिसके पास, आइए खान साहब हैं, बैठिए, वो माइक इनको लगाओ, मैं बोला जी, बोलिए जी। तो ये पेट्रोल कैंस कहाँ से आए, कब से इसकी तैयारी चल रही थी ये फिसाद की। और तकरीबन हिंदुस्तान के आप जब भी फिसादत की तारीख देखेंगे तो ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, निर्मल में, आदिलाबाद में, आसिफाबाद में, भैंसे में, यहाँ से फिसाद शुरू होता और ये फ्लेयर अप होके पूरे तेलंगाना में या यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जाता था। तो क्या ये मंसूबाबंद तरीके से हुआ? ये तमाम की अगर तहकीकात सही करवाना है, मैं रेवंत रेड्डी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में दम है तो आप ये इसकी तहकीकात सिटिंग हाई कोर्ट जज से करवाया जाए। टाइम बाउंड प्रोग्राम, 3 महीने के दिन वो जज 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना चाहिए। और हमको भीख का चिप्पा नहीं होना, किसी की दुकान जली 5,000 दे रहे हैं, किसी की दुकान जली 10,000 दे रहे हैं, नहीं। पूरा गवर्नमेंट, एमआरओ, तहसीलदार आके असेसमेंट करके पूरा फिर से उनको वो कारोबार पे लगा के देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, रेवंत रेड्डी साहब की जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये 8 महीने हुआ कांग्रेस की सरकार आके, हम तमाम मुसलमान बीआरएस से बदजन थे कि 9 मसाजिद को शहीद कर दिए, फर्जी एनकाउंटरों में बच्चों को मार दिए, कई ऐसे वाकयात हुए। तो तमाम मुसलमान नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस आने के बाद से 8 महीने के अंदर टोटल 19 फिसादात हुए। आप चाहे आपके वेलपुर, ये फिसादत का सिलसिला जो चालू हुआ, ये जो आरमूर के आगे वेलपुर है, वहां पर खदीम खबरस्तान है, वहां पर खबरस्तान में जो है रोड डालने के लिए समाजी बाइकाट चल रहा आज तक वहां पर मुसलमानों का। वेलपुर में मैं कई मरतबा कलेक्टर निजामाबाद, कई मरतबा कमिश्नर निजामाबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद को लेटर लिखे
कि आप वहां पर जाओ, वहां की जो VCD है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी है, उसको बर्खास्त करो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ NT रामा राव ये विलेज डेवलपमेंट कमेटियों को बर्खास्त कर दिया गया था। वो कमेटियां आज तक कैसा चल रही जो मुसलमानों के बायकाट कर रहे हैं। उसके बाद में निजामाबाद से पहले यदावली, इंदलवाई में एक दो साहिब खैर जमीन खरीद के रखे थे, एक एकड़ खबरस्तान के वास्ते। वहां पर 2 मसाजिद है। कोई SC ST वाले ये बोले कि हमारे आबादात को ये पट्टे मिले थे, आप ये जमीन जो है नहीं रख सकते, लिहाजा हम इसके ऊपर मंदिर बनाते बोल के तकरीबन 20 दिन तक वहां पर मंदिर का काम चला। तो पुलिस खामोश तमाशा रही। निजामाबाद का जो बीजेपी का MP है, ये वेलपुर में आके मुसलमानों को गालियां देके गया और इंदलवाई में भी आके गालियां देके गया। तो रेवंत रेड्डी साहब खामोश बैठे हुए रहे। गांधी जी के 3 बंदर होते ना, वैसा यहाँ पर कांग्रेस के 3 बंदर हो गए। एक रेवंत रेड्डी, एक राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी। कहीं दूसरे मुकामात पे अगर ऐसे वाकयात होते बीजेपी रूल्ड स्टेट में या नॉन कांग्रेस रूल्ड स्टेट में, अगर ऐसे वाकयात हुए तो फौरी भागते राहुल गांधी, सर पे हाथ रख के सो। प्रियंका गांधी वो बच्चे के साथ फोटो लेते, कोई दलित के साथ होता तो फौरी भागते वहां पर। यहाँ पर 19 वाकये हो गए। ये हमारा गांधी जी का बंदर खामोश क्यों बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं इसके मुंह में अल्फाज निकल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। अरे आप जो वादे करें मुसलमानों के ताल्लुक से वो तो देना छोड़ दो। आप 5,000 करोड़ देते, फलाना देते, हाउसिंग स्कीम में हिस्सा देते, सब भूल जाओ आप। ये हमारी जान का यहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में आपके मिरियालगुड़े में फिसाद हुआ। नारकेटपल्ली में जब राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया, राम मंदिर का, उससे 1 दिन पहले ये तेलंगाना में कम से कम 8 से 10 जगह फिसाद हुआ। आपको याद है कि संगारेड्डी में बगैर परमिशन जुलूस निकाले ये लोग। एक बच्चे की चप्पल जो है बालकनी से गिर के, छोटी सैंडल, वो जुलूस में किसी के आंख पे गिरी तो चप्पल फेंका बोल के उसका घर जला दिए, उसकी दुकान ढूंढ के जला दिए। फिर उसके बाद में आपके नारकेटपल्ली जो नलगुंडे से पहले आता, नारकेटपल्ली में ईशा की नमाज चल रही वहां मस्जिद में, लेकिन नारकेटपल्ली में जो है मस्जिद के दामन में तकरीबन एक 500-600 लोग आके रात भर पूजा करें, कैसे कि बीच बचाव करके नारकेटपल्ली से लोग मुसलमान दूसरे दरवाजे से निकले। फिर उसके बाद में आपके हमारे जो जंगी चरला पे वाकया पेश आया, आप लोगों को तो मालूम है। यही राम मंदिर के इफ्तिताह में लाके मस्जिद के बिल्कुल सामने एक डब्बे में राजा सिंह के गाने लगाए। पहले जाके कंप्लेंट करे, दूसरे बार जाके कंप्लेंट करे, तीसरे बार जाके मस्जिद की कमेटी कंप्लेंट करी, शाम में फिसाद हुआ। और एक बात मैं बोल रहा हूं आपको, ये पूरे 19 फिसादात में एक बात कॉमन है कि एक तरफा गिरफ्तारी हो रही मुसलमानों की। जंगी चरले में तकरीबन 40 से 45 लड़के जो है पूरा रमजान तमाम ये लोग जो है जेल में रहे, जेल में गुजारे लोग। क्या हम इसलिए वोट दिए कि हमारे मासूम बच्चे जेल में अपना रमजान गुजारे बोल के बताइए? क्या हम इसलिए वोट दिए कि हमारे पहले से हम कारोबार में बहुत परेशान हैं? पूरे तेलंगाना में सबसे बेहतरीन कारोबार जो है जयनूर वालों का माना जाता था, लेकिन आज क्या हुआ आप जाके देखिए, कम से कम 150 से 200 दुकान जला दिए। कम से कम मैं समझता हूँ मुसलमानों का एक 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ वहां पर। ये कौन भरपाई करेगा? इसके ऊपर A1 जो है वहां के मौजूदा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बनाना चाहिए। इस केस का A2 वहां का DSP होना चाहिए। इस केस का A3 वहां का सर्कल इंस्पेक्टर होना चाहिए। इस केस का A4 वहां का SI होना चाहिए। कि क्यों ये लोग सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म नहीं किए, क्यों नहीं IG को इन्फॉर्म किए? आज वहां पर जो है सीताक्का आए हैं। सीताक्का जब आप मिनिस्टर नहीं थे बहुत हमदर्दी करते थे आप मुसलमानों की। आपको याद आना चाहिए कि ये जयनूर मंडल में जब ये वाकया पेश आया था असेंबली का, तो जयनूर से एक बड़ा डेलीगेशन लेके आप लोग आए थे, जाके मिले सीताक्का से और सीताक्का वादा करे थे कि भाई कोई बच्चों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। 60 से 70 बच्चों को ये जयनूर के FIR में बच्चों का नाम डाले केसेस में। आज के अब उन लोगों को वो पुराने FIR में अब गिरफ्तार कर रहे कहते बच्चों को।
10 बच्चों को आज गिरफ्तार करे बोल के मुझे इत्तला मिली। तो ये आखिर है क्या, समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के लीडरों को, आरएसएस के लीडरों को आप फिरने दे रहे। हम गए तो हमारी मस्जिद, 4 मसाजिद को डैमेज हुआ, एक ही मस्जिद का वीडियो फिर रहा, किसी को नहीं मालूम। जामे मस्जिद, बिलाल मस्जिद, अबू बकर मस्जिद, नूर मस्जिद, चारों मस्जिदों को कल टारगेट करे ये लोग, और चारों मसाजिद में कुरान की बेरुमती की गई। आप बताइए, मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, कुरान की बेरुमती कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसके दिल में, उसके सीने में 1% भी इस्लाम है तो मैं समझता हूं कि वो कुरान की बेरुमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है, रेवंत रेड्डी का उल्टी गिनती चालू हो गई है। या तो कांग्रेस के राहुल गांधी इमीडिएट इसके ऊपर जो है स्टेप लेते हुए उनको हटा देना चाहिए, कोई दूसरे बेहतरीन आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान रेवंत रेड्डी को देख के वोट नहीं दिया। मुसलमान राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को ये सोचकर वोट दिया कि तुम आरएसएस से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो तबाह ताराज हो जा रहे हैं हम लोग। तो बहरहाल ये मुतालबा था मजलिस बचाओ तहरीक का कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात करवाई जाए तमाम को। और एक बात मैं आप लोगों के द्वारा, जितने भी लोगों का डैमेजेस हुए, सिंगल कंप्लेंट होना, सिंगल एफआईआर होना। पुलिस ये साजिश करती फिसादात में कि पूरे मिला के एक जगह एफआईआर कर देते, एक ही एफआईआर पूरे 100 दुकाना जलाए बोल के। बाद में जब ट्रायल चलता तो ये लोग बाइज्जत बरी हो जाते। और एक मेरा मुतालिबा है कि जब 90 डेज के अंदर ये तमाम एफआईआर की चार्जशीट डालना चाहिए। अगर ये लोग बेल पे आ गए बाहर तो मैं समझूंगा इसके राज जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, इसका राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी है, क्योंकि ये लोग जब बाहर आएंगे तो फिर एक बार फिसाद होगा। और एक इंतबाह है मेरा कि मुसलमान खामोश जब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर आइंदा हालात इसके बिगड़ेंगे तो इसकी राज जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट और इसकी राज जिम्मेदार कांग्रेस सरकार रहेंगी। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे आप जरा सामने आओ, ये हमारे अयूब खान साहब है, इनके 7 भाइयों का पूरा तबाह ताराज हो गया। इनकी लड़की की शादी थी, तकरीबन 2,80,000 रुपए और जेवर थे। बोलिए आप क्या क्या हुआ पूरा शुरू से कल सुबह से। बोलिए जोर से बोलिए। ये जो जैनूर के अंदर कल वाक़या पेश आया, इसकी इब्तिदा यूँ हुई, किसी आदिवासी महिला के साथ कुछ हादसा हुआ। अब वो एक्सीडेंट है, दुष्कर्म है, उसके साथ क्या क्या है उससे हम नावाकिफ़ है, लेकिन उनको दवाखाने को भिजाया गया। और ये 31 तारीख का वाक़या है। उसके बाद 2 तारीख को 4 बजे के टाइम में पुलिस मार्केट में ये ऐलान कराई कि भाई वो लोग, आदिवासी लोग, कुछ अपना एहतजाज जुलूस निकालने वाले हैं, लिहाजा मार्केट बंद रखो ताकि हमको कॉपरेट हो सके। कोई नए लोग आ रहे क्या, कुछ आ रहे क्या, और आप लोग सब हमारा साथ दो बोलने से पूरा मार्केट बंद रखे। ये बात के लिए रात में 10:30 बजे तक भी जैनूर के एसआई साहब से बात हुई, पुलिस स्टेशन में बैठ के सीआई साहब से बात हुई, तो वो लोग यही भरोसा दिए कि किसी को कुछ नहीं होता। इसकी वजह से हमारे लोग, जो अब मार्केट तो बंद है बोल के, कोई खरीदी चले गए, कोई और कहीं चले गए। तो पहला हादसा वो लोग जो किए हैं, जो आज शेख मखदूम के नाम से ऑटो वाला है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका घर जलाया गया। औरत कोई भी अगर किसी के साथ बदतमीजी होती है, उसकी असमत रेजी होती है, हम उसके खिलाफ है और हमारा समाज पूरा खिलाफ है। ये चीज़ को कतई हम नहीं मानते। बहरहाल उसका घर जलाया, हमको कोई एतराज़ नहीं है। उसके भाई का घर जलाया गया, उसके भाई के बच्चियां छुपने के वास्ते पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वालों का स्टेटमेंट है कि हम तुम्हारा कुछ साथ नहीं देते, सांस रोक करके तुम बैठना। पूरा घर जला दिया गया। उसके बाद दूसरा स्टेप उन लोगों का, जामा मस्जिद, मदरसे को तबाह ताराज कर दिया गया। सारी किताबें, हदीसें, सब कुछ जला के फाड़ के फेंक दिया गया। उसी मस्जिद से चंद फासले पे मकान है हमारे, मेरा भाई सुबुर खान, इब्राहिम खान, पूरा घर तबाह कर दिए। मैं हमारे पुलिस अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि स्पेशली जाके देखें, जैसा मार्केट का सीन देख रहे,
तरकारी बेचने से वाले से लेके मिनट। तो हर चीज। मैं अब जब एसपी साहब से मिला तो एसपी आदिलाबाद ये बोल रही कि कोई मकान नहीं जला, सिर्फ दुकाना जले। तो मैं आप कुछ पेश करा, इमीडिएट वीडियो निकाल के बताए, हिंदो खाली बोलो आप। तो एकदम खामोश हो गए उन्होंने। बोलिए। इब्राहिम खान सुबुर खान के मकान को देखना, इंक्वायरी करना जाके वहाँ पे, खास करके मेरा अयूब खान का मकान सबसे ज़्यादा तबाह ताराज हुआ। सलीम खान, अजीम खान, जाहिद खान, मेरे 6 भाइयों का नुकसान हुआ पर्सनल मेरे फैमिली में। जो गुज़िश्ता 13 तारीख को हंगामा हुआ, गैर ज़रूरी मेरे फैमिली के 11 लोगों पे केस है। और जब भी हमारे जयनूर की पुलिस काम कर रही, जहाँ तक कोई कॉपरेट नहीं है इसमें, एक तरफा। और कल भी जो धोखा हुआ हमारे साथ, पुलिस जो हमारे को भरोसा दी थी, उस भरोसे पे हम पूरा उनका साथ दिए, लेकिन डीएसपी साहब मस्जिद के सामने खड़े रह के गेट खुलवाए, रोक नहीं सके। मेरे घर के अंदर आके पूरा तोड़फोड़ कर दिए, सब कुछ लूट लिए, सोना लेके चले गए। मेरे बच्ची की शादी का लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए घर में थे, वो लेके चले गए। मेरे वो 2 भाइयों के घर में से कितना गया इसका इल्म नहीं है। बहरहाल बहुत नुकसान करे। 4 बजे तक चला इनका पूरे जयनूर के अंदर, गरीब से तरकारी बेचने वाले से लेके तो कपड़े वाले का कुछ नहीं रखे। वहां पे सांस लेना मुश्किल है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। हमारे साहब जो भी बयान करें, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। इसमें मेरी एक गुजारिश है डिपार्टमेंट से, सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से, और वो मेरे को शायद बहुत करीब से पहचानते क्योंकि मैं उनके हाथ पे जैन हुआ सो हूँ। मरस्कोला सरस्वती के साथ मैं वहाँ का एक्स जेडपीटीसी हूँ, 2014 का मेरी मैसेज। ये जो भी है केस सच है गलत है, हम उस पर कोई शिकायत नहीं हमारी है, लेकिन इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इंटेलिजेंस इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। जो 13 तारीख के वोटिंग के दिन झगड़ा हुआ उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। बांग्लादेश के तहत जो ऑल इंडिया बंद किया गया था, उस दिन जो हमारे पे जुल्म हुआ हमारे भाइयों पे, दुकानदारों पे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। और जो कल हुआ हमारे साथ, इसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। बस मेरे यही चंद अल्फाज थे। 13 तारीख से अब तक जितने भी पिटीशन पुलिस स्टेशन में दे रहे, ये लगाओ, 13 तारीख ये भी से लगाओ। कल तक, 13 तारीख से कल तक जितने भी पिटीशन पुलिस स्टेशन में दिए, आज तक पुलिस वाले कोई पिटीशन का एफआईआर नहीं करे और ना ही हमारे रिसीवर दिए। रिसीवर दे रहे ही नहीं। अभी भी सुबह से पिटीशन ले रहे, रिसीव नहीं दे रहे। जो बांग्लादेश के टाइम पे हुआ, हालांकि वीडियो है, सबूत है, प्रूफ है, पुलिस वाले बिठा के ये बोले मत करो, बॉन्ड भी लिखा लिए, लेकिन उसका रिसीवर नहीं दिया। आज के बाद कुछ नहीं होगा। उसके 8 दिन बाद कल ये हादसा हो गया। पुलिस वाले ये बात दिए थे, वादा करे थे कि हम कुछ नहीं होने देते, बॉन्ड लिखा रहे, आज के बाद कोई लफड़ा नहीं होता। उस पिटीशन का भी अब तक रिसीवर नहीं दिए और बॉन्ड लिखाने के बाद ये हादसा इतना बड़ा कराए। वो जो पूरा प्लानिंग से हुआ, 200-300 लीटर 2-3 दुकानों में पेट्रोल था, एक दुकान में पुलिस वालों को मिला, पुलिस वाले खुद जाके निकाले। जो रमेश शौकारे दुकान, उसका बेटा थैली में 20-20 बॉटल लेके जा रहा था, वो भी देखे, वो भी वीडियो है हमारे पास, सब प्रूफ है। फिर भी पुलिस उनको सपोर्ट कर रहे, लेके जाने दिए, जलाए, उनको रोक रहे नहीं, उनका कोई वीडियो नहीं। 13 तारीख का वीडियो भी जयनूर एसआई, जयनूर सीआई के पास है, जो वो लोग हमला करे पप्पा पे, वो वीडियो शो नहीं कर रहे। जब 13 तारीख के दिन मुसलमान गए थे पूरे वहाँ पे, एक पैसा का किसी का डैमेज नहीं हुआ, किसी को मारे नहीं, उसके बावजूद भी 60-70 लोगों पे केस करे, 70 आदमी 77 लोगों पे केस करके जेलों में गए, सीता का तयखुन देने के तो बावजूद। आज ये लोग इतना जब जला दिए, मस्जिद को पूरी बर्बाद कर दिए, घरों को बर्बाद कर दिए, लूट लिए, तब कोई एक्शन नहीं ले रहे। जब हालांकि मुसलमान सिर्फ गए क्या हुआ देखने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, किसी का नुकसान नहीं करे, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। एक मिनट, हाँ, ये जितने भी नहीं बस, ये जितने भी 19 फिसादात में जो बताया, ख़ास तौर पे जंगी चरले का जो वाक़या है, ये लोग क्या कर रही, एक वाक़या होने के बाद में, जैसा जंगी चरले के वक़्त जो है कोई लड़के, ऐसा कोई गैर मुस्लिम ख़वातीन, हिंदू ख़वातीन अपने मुसलमान बच्चों को मारने पे आंग पे पड़े, तो लाजमी है आदमी ढकलता। वो ढकल रहा, सो वीडियो कट करके, फ़ोटो कट करके
पूरे ग्रुपों में डाल के जमा करके पब्लिक को वरगला के झूठ बोल। ये कल का भी जो वाकया हुआ, ये 30 तारीख से व्हाट्सएप ग्रुपों में वो लेडी की फोटो डाल के और सीताका का बयान, सीताका जाके जो है गांधी भवन में वो लेडी से मिल के उन्होंने जो बयान दिए कि कोई भी रहने दीजिए, हम नहीं छोड़ते। तो सीताका पहले जो है ये चेक करना था कि ये जो कंप्लेंट दे रही कि अटेम्प्ट टू रेप हुआ, बाद में ग्रेनेड डाल दिया उसके मुंह पे, क्या वो सही है या वो लाल गाड़ी मार के भागी सो सही है। उन्होंने ऐसा बयान देना था कि भाई हमारे को ये दोनों शिकायत मिले हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफा बयान देने की वजह से वो बयान को सोशल मीडिया में फिरा के, एक मिनिस्टर के बयान को सोशल मीडिया में फिरा के ये फिसाद करवाए और लोगों को जमा करे। अब बोल रहे हैं आप रेप हुआ बोल के। बोधन में आज से कुछ दिन पहले एक मुस्लिम मासूम नाबालिग लड़की का रेप हुआ, एक सिटिंग काउंसलर रेप करा गैर मुस्लिम। क्या बताइए, बोधन के मुसलमान निकल के क्या पूरे गैर मुसलमानों के घर जला दिए क्या? केस है, ठीक है, उसको सजा देती हुकूमत। बोले आपके वनपर्ती में स्कूल में घुस के लड़कियां नमाज पढ़ रहे थे, जुमे का दिन था, उनका स्कार्फ फाड़ दिए, बाला पकड़ के खींचे, हाथा मोड़ दिए। क्या वनपर्ती के मुसलमान निकल के पूरे गैर मुसलमानों के घर जला दिए क्या? ठीक है, वो कौन है एलिमेंट, कम्युनल एलिमेंट। अच्छा, वनपर्ती के वाकये में आपको सुन के हैरत हुई, आज की तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 16 दिन होने को आ रहा, 2 जुमे गुजर गए, मैं रोज चीखा मार रहा हूं वनपर्ती के ताल्लुक से। तो ये क्या हो रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या चीफ मिनिस्टर हुकूमत नहीं चला सक रही? क्या जो मातहत पुलिस ऑफिसर है कोई बीआरएस के कंट्रोल में है क्या अभी भी? क्योंकि 10 साल उन्होंने हुकूमत करे। क्या हो रहा, क्या ये किस्सा, ये डीजीपी के कंट्रोल में नहीं है। आप देखिए वनपर्ती में अभी तक गिरफ्तार नहीं करे, कितनी शर्म की बात है बताइए। अगर चीफ मिनिस्टर की बेटी के साथ कोई बदतमीजी करता, ओढ़नी खींच देता, तो क्या चीफ मिनिस्टर खामोश बैठते? क्या सीताका की बेटी के साथ अगर ये वाकया होता तो कोई खामोश बैठते? बताइए आप। मासूम बच्चियां दरवाजा बंद कर लेके नमाज पढ़ रही, घुस के अंदर गुंडे जो है हाथा मोड़ दिए, बुरखे खींच दे रही, स्काफा खींच दे रही। क्या अपन गुजरात में है क्या अपन राजस्थान में है क्या? बताइए आप, ऐसे वाकयात पेश आने के लिए। अपन तेलंगाना में सेकुलर गवर्नमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर फिर भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया।